स्वागत है दोस्तों आपका नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। कान्हा अभी ना इस पेड़ के नीचे ना बैठा हुआ था, मम्मी के साथ खेल रहा था छाँव में। और इतनी गहरी और यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है दोस्तों। ये पेड़ देखो, इसको इतना ज़्यादा पत्ते वगैरह लग चुके हैं ना, इतनी ठंडी ठंडी छाँव है यहाँ पे। अरे चाचणं कर म्हणजे चाचणं का बरं आहे काय माहिती एवढी म्हणून त्याला इकडे घेऊन आले होते। तो मम्मी के साथ इधर चाचण्याला बैठा काही था। औषध तरी सांगा मला। कुछ कीड़े पता होगा, वो चाचना मराठी में चाचना बोलते हैं। ऐसे बारीक बारीक ऐसे काले काले कीड़े होते हैं ऐसे एकदम, और वो ऐसे आंखों के सामने मंडराते रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ पे। और आज इन्हें कान्हा सुबह नींद से उठा और इतना रोने लगा भाई, इतना रोने लगा क्योंकि इसको आंखें ही नहीं खोलने आ रही थी। चल चल भाई आगे चल। ऐसा हो गया तो उसको आंखें ही नहीं खुल पा रही थी, मारी थी। फिर ये रोने लग गया। ए टकलू, का ए कान्हा, राहिला तर सांगतो। तोंडात घालतो का, उडीतो का? हा तुला देणार आहे, तुला देईन बा का, मैं बकूबाईल देईन बा का, मैं बकूबाईल देईन बा का बाई। कुटू कुटू भूख लगी है, हाथ खा रहा है। हाँ पापा जाओ यार, आप डिस्टर्ब मत करो यार, खाने दो मुझे। आप भी बार बार कैमरा लेके आ जाते हो, चैन से मुझे हाथ भी खाने नहीं देते हो। पप्पा चलो मेरे कुटू की एक पप्पी ले लेता हूँ, मैं जाता हूँ फिर नहाने के लिए। इसके गाल बहुत मऊ मऊ है गाइस, घे घे आता सॉफ्ट सॉफ्ट गाल है मेरे कुट्टू की। घे आता। भागो 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 भागो। कान्हा एक पागे ना रे, कान्हा सिर्फ उसकी मम्मी की पप्पी लेता है भाई, किसी और की पप्पी नहीं लेता है। किधर है कान्हा की मम्मी? अरे भाई आज इधर पर्दा लगा दिया क्या बाहर? बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इससे पायल बीमार हो गई थी। कैसा लग रहा है आज आपको? ठंडा ठंडा लग रहा है इधर। कैसे? क्या चाहिए रे बे? कान्हा, ओए टुकलू, टुकलू। लो इसकी पप्पी लो, पायल दरगा। मैं पप्पी कान्हा पागे मम्माची पागे। ओए उसको तो इसके पास जाना है। बाय बाय, मी चालले। चलो बाहर जाते हैं फिर। मम्मी ने निंजा टेक्निक अपनाई है दोस्तों, ये कहीं पे भी भागता है ना, मम्मी ने इसको प्लेट में रख दिया है। भाई हमारे घर की प्रॉब्लम सॉल्वर मम्मी है, मम्मी की थिंकिंग बहुत अलग है। हात नको लावू बॉय, हात नाही लावायचा बॉय, हात नाही लावायचा। ये बोल रहा होगा आज मेरी आजी बहुत उल्लू बना रही है मेरे को पता है कुछ नहीं होता इसको हाथ लगाना। मागे सरकला बाई। हात नाही लावायचं, लांबून पाहायचं, मस्त लांबून पाहायचं बरं का। तेव्हा गेलं बाई माग। तो गाइस मैं भी जा रहा हूँ सोनामुना के घर पे, क्योंकि हमारे कान्हा को है ना शेवग्याच्या शेंगा लाने, क्योंकि हमारे कान्हा के लिए शेवग्याच्या शेंगा विच इज़ मोरिंगा लाना है हमें। हाय का रे शेवग्या शेंगा आहे तुमच्या इथं? खत्म? अबे यार, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये है मोरिंगा का पेड़, शेवग्याचं झाड, और इसके सारे शेवग्याच्या शेंगा वाळून गेल्यात। अभी तो कान्हा को बाजार से ही लाना पड़ेगा भाई, मार्केट जाके लाना पड़ेगा। जब से हमारे दादाजी का आँखों का ऑपरेशन हुआ है ना, तो दादाजी के कपड़े एकदम चमकने लगे हैं दोस्त, क्योंकि अब ये काम नहीं करते हैं। नहीं तो जब इनका आँखों का ऑपरेशन नहीं हुआ था ना, इतना कुछ ना कुछ करते रहते, इधर मिट्टी में जाएंगे, कुछ ना कुछ उटपटांग सी चीज़ें करते रहते, सारे कपड़े ख़राब करके रखते। पर अभी उनको स्ट्रिक्टली बोला है डॉक्टर ने घर के अंदर रुकने का, और उनको हम लोग भी बाहर नहीं आने देते क्योंकि हवा लगती है ना आँखों को, तो फिर इनके कपड़े एकदम चकाचक। ऐसा पहली बार हुआ है गाइस। ये टकलो आज ऊपर क्यों है पता है तुम लोगों को? क्योंकि इतना रो रहा था ये। क्या हो गया था पायल, बताइए हमें। पायल क्या हुआ था इसको? उसको
पता ही नहीं हमें क्या हुआ था। वो इतना रोया भाई, इतना रोया आज। थोड़ा सा गर्म हो गया, उसकी बॉडी थोड़ी सी गर्म लग रही थी हमें, और रो रहा था वो सिर्फ। तो हमने उसको ही ना ठंडे यहाँ ठंडा कपड़ा है ना, ये गीला कपड़ा करके उसको हमने थोड़ा सा ठंडा करवाया, फिर वो ठीक हो गया। शायद से उसको है ना गर्मी लग गई होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है बाहर, इसलिए वो रो रहा था। फिर हमने उसको थोड़ी गर्मी निकाली, उसके शरीर से गर्मी निकाल दी हमने। ये जो ठंडा कपड़ा है ना, इसको ऐसे लपेट दिया उसको, फिर वो शांत हो गया। अभी इसको सुलाना है हमें। भाई कुछ समझता नहीं छोटे बच्चों का। हम सब डर गए थे, हमें लगा क्या हो गया इसको। पहले तुम्हें पता था क्या हो गया इसको? डर गई थी क्या? सब डर गए थे। रोई इतना रहा था भाई, इतना रोया, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें हम लोग। करेंगे टकले। मेरे को तो ऐसा लगा इसको हॉस्पिटल लेके जाते भाई, अगर ये शांत नहीं होते तो। और इसका हॉस्पिटल देखो, अभी इतना मस्ती कर रहा है। अभी 5 मिनट बहुत होते हैं इसको। कुछ समझता नहीं यार, छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है उनका। उनको बताना भी नहीं आता है ना। अगर पायल को कुछ हो गया, पायल मुझे टोमने मारती है, मुझे ये हो गया वो हो गया, पर इसको कुछ हो गया तो ये बोल भी नहीं सकता है ना। थैंक यू फॉर सक्सेसफुली इग्नोरिंग मी पायल। टॉम ने मारा, वो शब्द बोला नहीं इसलिए मैंने आपको। ए टकला इकडे। ए बाबू आता झोपून घ्या, चल गई करायची आता मी दादूला। इसको सुलाओ, अभी बस हो गया इसका नाटक। गई करायची गई। खाना को मिलने के लिए मेहमान आए हैं नीचे, इसलिए हम उसको ऊपर लेके आ गए थे, क्योंकि ये बहुत रो रहा था। तो हमने सोचा कि इसको ऊपर सुला देंगे, और जब मेहमान जाने का टाइम होगा तो इसको उठा लेंगे। पर ये सो ही नहीं रहा है, क्योंकि नीचे मेहमान आते हैं ना, तो इसकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती फिर। और ऊपर से आज ये रो रहा था, नहीं तो इसको नीचे ही सुलाते हैं हम लोग। कोई मेहमान आए उसको उठा देते हैं हम लोग, पर आज इसका स्केड्यूल थोड़ा अलग ही था। देखो उसका स्केड्यूल। नाटकी बहुत नखरे करता है। हम लोगों में कंपटीशन होती है भाई। रात के 10:30 बज चुके हैं, और एक कहना इतना चालाक है ना, इसको है ना मम्मी ने ना झोली में डाला था, इसको सुला रही थी, और ये नहीं ऐसे नाटक करने लगा, रोने का नाटक करने लगा। तो मम्मी बोली इसको ऊपर लेके जाओ और इसको सुलाओ, इसको नींद आ रही है। और ऊपर आने के बाद इसके नखरे देखो, इसकी नींद है ना गायब हो चुकी है डायरेक्ट। टेरेस में ऊपर चढ़ा, फिर भी खुश हो गया वो। ऐसे तंगड़े ये करता है अपने टांगे को। ये देखो आवाज देखो उसकी। काना काना पूरा है ना, पूरा ड्रामेबाज है लड़का, पूरा का पूरा ड्रामेबाज लड़का है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने की जरूरत नहीं। वही मैं थोड़ा मेरा ऑफिस का काम कर लेता हूँ, तब तक ये खेलेगा। ये है ना भाई, सोता नहीं है जल्दी, मतलब ऊपर आते टाइम बहुत खुश हो जाता है। इसको जब ऊपर लेके आते हैं ना शाम को सोने के लिए, तो इतना खुश होता है ना, इसको पता चल गया है कि ये रूम में भाई मजे होते हैं। और सुबह इसको एक बार हम नीचे ले गए तो हम इसको वापस से ऊपर नहीं लाते। इस रूम में आने का टाइम हो गया का तभी रोता है। चड्डी किधर है उसकी? चड्डी ला रहे हैं अभी नीचे, इसीलिए तो पकड़ के बैठे। पेन डिस्ट्रैक्ट करो, टाक लग गया। पायल तुम्हें क्या लगता है, तुम कभी कभी सोचती हो क्या कि कान्हा जब बड़ा हो जाएगा तो तुम क्या करोगी? मैं तो अभी से ओवर थिंकिंग करने लगा हूँ। मैं क्या सोचता रहता हूँ पता है, कान्हा बड़ा होने के बाद मेरे साथ रहेगा या फिर उसके बीवी बच्चों के साथ रहेगा। फिर मैं सोचता हूँ अगर मैंने एक बड़ा घर बना लिया, आज दोपहर का मुझे थॉट आया कि समझो मैंने बड़ा घर बना दिया, तो इस बड़े घर में कान्हा मेरे साथ रहेगा या फिर वो चला जाएगा। सेम थॉट्स। और फिर मैंने क्या सोचा पता है, मैंने सोचा फिर वो बड़े घर की क्या ये रह जाएगा मुझे, अगर मेरी फैमिली साथ में नहीं है तो मुझे उस बड़े घर का क्या लगेगा। तब मैंने सोचा कि हमारा ये जो घर है ना ये छोटा है और सब लोग साथ है ना, तो उसका जो हैप्पीनेस है ना वो 10x है, 100x है।
उसको मेजर नहीं कर सकते। पर मान लो मैंने कल नया घर भी बना लिया, बड़ा घर भी बना लिया, उसमें मैं और मेरी बीवी रहेंगे, और मेरा कान्हा अगर समझो गया कहीं बाहर, तो फिर तो भाई मेरे को हम दोनों के लिए काम करने वाले लोग ओव्हर थिंकिंग. यांना पण घेऊ मग आपल्या हाँ यांना दोघांना बी आपल्यात घेऊ यांची मी बी तशीच याच्याकरताच परिस्थिती. हात ठेवला होता इथं, म्हणलं मैं और मेरी बीवी रहेंगे और कान्हा अगर दूसरे, हमको तो लिया भी नहीं भाई घर में. नहीं मतलब मुझे तो लगता है हमारा बेस्ट रिटायरमेंट प्लान क्या है पता है? देखो मेरे तो ना कुछ ज़्यादा दोस्त लोग हैं, ठीक है, जितने हैं बहुत कम दोस्त लोग हैं, और वर्क फ्रॉम होम है, तो मेरे ना ज़्यादा दोस्त लोग भी बने हैं, और सैडली मैं लोगों के साथ ज़्यादा मिलजुल भी नहीं सका जब मैं इसमें था. मुझे नहीं लगा कि यार, मतलब मुझे आर्टिफिशियल सा लगा वो. तो जब मैं बुढ़ा होऊंगा तो हमारे लिए तो यही लोग रहने वाले यार, साथ में इनके साथ ही अच्छा सा रहेंगे. हम ऐसा नहीं करेंगे भाई, अभी हम देखते हैं ना भाई एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से नज़र लग जाते हैं ना. छोड़ दे. हम भी बांध के ऊपर से बाहर निकलेंगे. ए मेरी तरफ क्यों क्यों कोरा? हमारे इसमें क्यों आया तू? मैं श्रुति के साथ कैसे झगड़ा करूंगी? श्रुति तूने मेरे बांध पे क्यों पानी डाला? तेरा खरकटा पानी तेरे ऊपर डाल. हमारे यहाँ पे उखड़ा कैसे बने यार? श्रुति तूने मेरे बांध पे झाड़े क्यों लावे? ऐसे हिंदी में झगड़ा करोगे? हिंदी मराठी मिक्स स्टाईल राहील ना होते हो. काका मैं बांधवर झाडा लावले. सब भवनी. काका मैं तो चाहूँगा भाई बच्चे सब एक साथ रहे, खुश रहे, ना साथ भी ना रहे चलेगा भाई, पर कुछ दिनों में मिलने के लिए आ जाए बस. और उनके मिलने के लिए भी नहीं आ चलेगा, पर उनका प्यार रहे भाई बस मम्मी पापा के लिए. मुझे तो ये कान्हा का टेंशन है. क्या? कान्हा अभी तक ये इस जगह पे ही घूमता है, तो इतना परेशान करता है. जब वो नीचे उतर के चलने लगेगा तो कितना एक्टिव होएगा. मुझे उसका नहीं टेंशन भाई, मुझे टेंशन है ये जब बड़ा हो जाएगा. तूने जो वही सेम चीज में सोच के बैठा हूँ. सेम मैंने भाई हम बड़ा घर बनाने का सोच रहे हैं, और उसमें अगर ये बच्चे रहे ही नहीं, कहीं दूसरी जगह चले गए, तो क्या ही मतलब है फिर उस घर का. चलो दूसरी जगह कहीं पे चले गए, और उनको लगा दूसरी घर से निकल जाएंगे, तो फिर भी कोई मतलब नहीं. क्यों कर रहे हैं हम ये सब, ऐसा लग रहा है. ऐसे थोड़ी होता है. वही, पर सोच ना पायल, ऐसे अगर थोड़ी होता है. अगर कान्हा कल को बोला कि नहीं भाई मैं तो मम्मी पापा को साल में एक बार ही मिलने के लिए आऊँगा. लाइक न्यू कपल्स. हाँ न्यू ट्रेंड है ना अभी, सोच रहे मम्मी पापा के साथ नहीं रहते लोग, अपना अकेला का चाहिए होता है. वेस्टर्न कल्चर. बीवी बच्चे चाहिए होते सिर्फ. बीवी मियाँ बीवी सिर्फ, उनके बच्चे भी नहीं चाहिए उनको. मैं तो चाहूँगा भाई इतना पैसा कमा लूँगा भाई, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं इतना पैसा कमा लूँगा कि कान्हा को चॉइस रहेगी, वो जॉब करेगा या नहीं करेगा, और फिर वो डिसाइड कर पाएगा उसको हमारे कौन साथ से रहना कंट्री है. में जाना है. हमारे नहीं भाई मुझे लगता है दो रोटी खानी है ना, आधी रोटी खाओ, पर अपने देश में रहो, अपने देश में योगदान दो भाई. भाई काफ़ी ज़्यादा सेंटी हो गया वो, मैं किसी और दिन बातें करेंगे, इनको डिटेल में बातें करेंगे दोस्तों हम लोग. तब तक के लिए एंजॉय करते हैं इसकी किलकारियों को, इस मूवमेंट को जी लेते हैं. तब तक के लिए आगे का सोचना बंद करो और है हमारे पास जो मोमेंट उसको जी लो. अब तक यही, अब कान्हा है मेरे पास तो इस मोमेंट को जी लेते हैं भाई. ये देखो इसको आज मैं इतने पप्पी कर सकता हूँ, आज से 10 साल बाद ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर बोलता पापा मेरे पास मत आओ, पापा मेरे को छोड़ दो. मुझे लगता है यहाँ पे ना आगे का सोच के ना अभी का मोमेंट मिस करते हो. इनका क्या चल रहा है? मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं. काना को लाड़ी उड़ी लावना चल रहा है. खाना की एनर्जी खत्म नहीं होती है काना यार, इतना कैसा हो? हैप्पी बर्थडे टू यू. मुझे तो बहुत टेंशन होता है भाई, इसको कैसे संभालूं मैं, कैसे संभालूं? जैसे वो
पापा लोगों को लगता है ना अपने बेटी होती है तो वो पहले दिन से इमेजिन करने लग जाते हैं कि ये शादी होगी तो क्या होगा। वैसा हो गया है मेरा काना के साथ। काना गपचूप झोपून घ्या आता. Sorry,